अस्सलाम वालेकुम। आज हम डी-सेट साल 2019 का पेपर के मैथ्स के सवालात का आखिरी पार्ट आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर। पहला सवाल है, ज़ैल में कौन सा मरकज़ी रुझान की पैमाइश नहीं है। मरकज़ यानी कि सेंटर का पॉइंट्स बोल सकते हैं आप, यानी कि उसकी आप निशानदही किसमें नहीं कर सकते हो, पहचानना है। औसत है, मिसाल के तौर पर औसत किस तरीके से मालूम कर सकते हैं हम। औसत को जो है जितने भी अरकान हैं उनका मजमूआ लेकर उसको क्या करेंगे हम, जितने आदाद है उससे तकसीम करने पर औसत हासिल होगा। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मरकज़ी रुझान हासिल होता है। वस्तानिया है, वस्तानिया में भी क्या करेंगे हम, आदाद को जो है तरतीब से लिखेंगे, यानी कि सऊदी तरतीब में लिखेंगे, फिर पहला नंबर आखिरी नंबर इस तरीके से तकसीम करते जाएंगे तो हम एक सेंटर पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो ये भी क्या है, एक मरकज़ी रुझान होता है। उसके बाद बहुतातिया है, बहुतातिया में भी हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम लेते हैं। अब यहाँ पर 7 यानी कि 7 किसे कहते हैं, मतलब एक बड़े अदद में से छोटे अदद को हम तफरीक करने पर जो हमें अदद हासिल होता है वो क्या कहलाता है, वो 7 कहलाता है। इसके अंदर मरकज़ी रुझान की जो है पैमाइश नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। क्या है इसका आंसर, सी। पढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है मोतियात 3.5, 4.5, 4.1, 2.2, 3.7, 3.0, 2.6 का 7 क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया कि 7 यानी कि बड़े अदद और छोटे अदद जो दिए गए हैं उनका फ़र्क क्या कहलाता है, 7 कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ पर बड़ा अदद कौन सा है, यहाँ पर 4.5 बड़ा दिखाई दिया, आगे जाने पर भी क्या है 4.5 बड़ा अदद है। 3.5 है, उसके बाद यहाँ पर 2.2 है, उससे छोटा कोई है क्या, नहीं है। यानी कि 4.5 में से 2.2 को तफरीक करने पर जो अदद आएगा वो क्या होगा, उसका 7 होगा। 4.5 में से 2.2 को तफरीक करना होगा, 5 में से 2 जाने पर 3, 4 में से 2 जाने पर 2, यानी कि 2.3 हमें हासिल हुआ। क्या यहाँ पर 2.3 मौजूद है, हाँ है। वो कहाँ पर है, ऑप्शन ए पर। अगला सवाल देखेंगे, वह अक़ल तरीन अदद जिससे 1600 को तकसीम करने पर कामिल मुरब्बा बन जाता है। यानी कि वह अक़ल तरीन अदद मालूम करना है, यानी कि 1600 में से कुछ अदद को हमें क्या करना होगा, तकसीम करना होगा, तो क्या होगा, वो कामिल मुकब बन जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसकी मुफरद अज़ाए ज़रबी बनाएंगे इसके 1600 के। 2 से तकसीम होगा, ये 2 8 16, 0 0 यहाँ पर, यानी कि 2 के पहाड़े में 0 कब आएगा, 0 पर आएगा। फिर ये 2 चौक 8, 0 0, 2 दूनी 4, 0 0, 2 1 2, 0 0, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, एक बचा बन गया 10, 2 पंजे 10, फिर ये जो है 5 पंजे 25। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो है इतने हिस्से में अब क्या मुकब का मतलब ये है कि जज़र में जो है 3 आदाद की जोड़ी, चाहे वो दूसरे बजर हो, वो 3 मरतबा रहा तो ही वो जज़र के बाहर निकलेगा। तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि हम 3 आदाद की जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर 2, ये 3 बार बन गया, यहाँ पर भी ये 2 3 बार बन गया, यानी कि जोड़ी बन गई इनकी। अब यहाँ पर 5 जो है 2 मरतबा है। अगर सवाल में ये पूछता था कि ज़रब देने पर जो है कामिल मुकब बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 2 मरतबा है और 1 मरतबा ज़रब देंगे तो हम क्या हो जाएगा, वो कामिल मुकब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, तकसीम करना है, यानी कि ये चीज़ मुकम्मिल नहीं है। 5 अगर और एक बार रहता था तो ये क्या होता था, कामिल मुकब बनता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर तकसीम करना है, यानी कि हमें इन दोनों को हटा देना होगा, यानी कि इन दोनों क्या करना होगा, हमें निकाल देना होगा। तो हम ज़रब दे के देखेंगे, इससे क्या होगा, ये 5 पंजे 25। तो क्या करेंगे हम, अगर 1600 में से 25 को तकसीम कर दिया जाए तब वो क्या बन जाएगा, वो जो है कामिल मुकब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, यानी कि जिसको तकसीम करना है वो है 25। क्या है वो, 25। अगला सवाल देखेंगे, x की दूसरी जमा 5x - 24 के अज़ाए ज़रबी कौन से हैं। तो सवाल क्या है, x की दूसरी जमा 5x - 24 के अज़ाए ज़रबी हैं। तो देखेंगे इससे अज़ाए ज़रबी की तरीके से हल करेंगे। x की दूसरी जमा 5x - 24, तो यहाँ पर x की दूसरी और जो मुस्तक़िल रुकन है उसको ज़रब दे के देखेंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। x की दूसरी से पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है वहाँ पर, 1 ज़रब 24 क्या होगा, 24। तो इसको हल करते जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो -24 हमको हासिल हुआ उसके अज़ाए ज़रबी इस तरीके से लिखना होगा कि हमें वादात को जमा तफरीक करने पर ये 20 का अदद हमें हासिल हो। यहाँ पर -24 है, 1 के पहाड़े में देखेंगे
1 ज़रब 24 क्या होता है, 24 होता है, यानी कि 24 सेकंड 24। और यहाँ पर आंसर प्लस में होना है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, यानी कि एक अदद मुस्बित रहेगा और एक अदद माइनस। अगर बड़ा अदद मुस्बित रहा, उसमें से छोटा अदद यानी कि मनफी को अगर तफरीक करे तो आंसर प्लस में आएगा। तो बड़ा अदद क्या होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा अदद प्लस में होना चाहिए, यानी कि प्लस इंटू माइनस, माइनस 24 सेकंड 24। उसके बाद 2 के पहाड़े में ये -2 होगा, जमा 12 दूनी 24 होते हैं। तो ये जो है 12 में से अगर 2 गए तो होता है 10, लेकिन यहाँ पर क्या है 5, ये चलता क्या, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद 3 अट्ठे 24 होते हैं, 3 अट्ठे 24, यानी कि माइनस में 3 है, जमा में 8 है, 8 में से 3 गए तो 5, और ये माइनस इंटू प्लस, माइनस 8 दिया 24। तो यहाँ पर ये आ रहा है, किस पे आ रहा है वो, x की दूसरी माइनस 3x जमा 8x माइनस 24, यानी कि अब ये जो 5x था वो कौन सी शक्ल में हो गया, वो जो है माइनस 3x जमा 8x की शक्ल में हो गया। तब यहाँ पर इन दोनों में कामन देखेंगे और इन दोनों में कामन देखेंगे, यहाँ पर x कामन है, यहाँ पर भी x कामन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो कामन क्या हुआ x 2 मरतबा था, 1 मरतबा बाहर लिए, तो कितने बार बचा, 1 बार, x माइनस x कामन लिया जा चुका है, तो क्या बचा -3 जमा यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 24 है। 8 के पहाड़े में 24 आता है क्या, हाँ आता है। तो क्या करेंगे हम, 8 को कामन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 8 दिया 24, यानी कि -3। ये 2 ब्रैकेट सेम दिख रही है, इसलिए इसको 1 मरतबा लिखेंगे, x माइनस 3, और एक क्या है बचा हुआ यहाँ पर x है, जमा यहाँ पर क्या है 8 है। तो देखेंगे इससे ऑप्शन में है क्या, यहाँ पर x माइनस 3 x जमा 8, हाँ है, वो कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, 20 मिनट में रेलगाड़ी का तय करदा फासला होगा, किलोमीटर में हमें यहाँ पर लिखना है। क्या दिए गए हैं ऑप्शन, 15, 20, 25, 18। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड यानी कि रफ्तार का जो ज़ाब्ता है वो है फासला यानी कि डिस्टेंस बटा हुआ वक्त यानी कि टाइम। अब यहाँ पर स्पीड जो दी गई है उसकी 75 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड, यानी कि 75 बटा हुआ 1 घंटा, यानी कि कितने मिनट का होगा, वो 60 मिनट का होगा। फासला हमें मालूम है क्या, फासला हमें नहीं मालूम है, तो फासला ही रहेगा। वक्त मालूम है क्या, हाँ दिया गया है वक्त, वो कितना है, वो 20 मिनट है। तो चलिए देखेंगे इसको ज़रब चली पाई से करने पर, ये जो है 75 ज़रब 20 हो जाएगा, मसावी है, ये जो है 60 ज़रब, ये क्या हो जाएगा, ये फासला। यानी चलिए अब यहाँ पर तकसीम करेंगे इसे, 75 ज़रब 20 बटा हुआ 60 मसावी है फासला। तो यहाँ पर जो है 20 एकन 20, 20 तिया 60, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, यानी कि फ़ासला क्या आया आपको, 25 किलोमीटर का फ़ासला। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पैकी कदर महसूब करने वाला रियाजीदां कौन था, उसका आंसर है आर्शमीदस। क्या है उसका आंसर, आर्शमीदस है। चलिए उसके बाद हिसाबी औसत इन्हिराफ के तरीके से मालूम करने का ज़ाब्ता है, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल है, नुक्ता जो एक्स महवर पर नहीं पाया जाता, यानी कि आपको ग्राफ के ज़रिए देखना है कि नुक्ता जो है एक्स महवर पर नहीं पाया जाने वाला देखना है। अब यहाँ पर एक्स महवर है और ये जो है वाई महवर है, बीच में मबदा यानी कि सिफर रहेगा, इधर -1, -2, -3, -4, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, नीचे -1, -2, -3, -4, ऊपर जमा में 1, 2, 3, 4। देखेंगे यहाँ पर पहला है 2, सिफर। पहले क्या है 2 है, यानी कि वो कहाँ पर होगा, एक्स महवर पर होगा, यानी कि ये जो नुक्ता हुआ 2, सिफर। अभी ये सिफर यानी कि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इसलिए ये क्या है 2, सिफर है। उसके बाद है सिफर -2, यानी कि सिफर यानी कि एक्स महवर पर सिफर, -2 यानी कि नीचे आना है आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सिफर -2 है। उसके बाद है 4, सिफर, यानी कि 4 यहाँ पर है, सिफर, यानी कि ये नुक्ता जो है एक्स महवर पर ही रह जाएगा, ना वाई महवर पर ये नहीं जाएगा। उसके बाद है -1, सिफर, यानी कि -1 यहाँ पर है और सिफर भी यहाँ पर है, यानी कि ना इन्हें ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी कि ये जो है एक्स महवर पर ही रह जा रहा है। तो सवाल में क्या दिया गया था, नुक्ता जो एक्स महवर पर नहीं पाया जाता, यानी कि कौन सा नुक्ता एक्स महवर पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो है सिफर का -2। तो वह कहाँ पर है, वो ऑप्शन क्या है उसका, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मिनट का एक कांटा 1 मिनट में जाविया बनाता है,
हमारे घरों में जो घड़ी होती है वो अमूमन दायरवी शक्ल की होती है और दायरे के ज़ाविया जो है वो कितना होता है, दायरे का ज़ाविया 360 दर्जे का होता है। और घड़ी में जो है 12 घंटे होते हैं। और अगर हम गौर से देखें तो मिसाल के तौर पर 1 घंटा यानी कि 1 से 2 जो नंबर लिखे हुए होते हैं 12, उन 12 नंबरों में अगर मिसाल के तौर पर हम 1 से लेकर 2 के नंबर के दरमियान देखेंगे तो हमें 5 जो है नुक्ते दिखाई देंगे। वो क्या है, वो जो है मिनट के नुक्ते हैं। कौन से नुक्ते हैं, वो मिनट के नुक्ते हैं। यानी कि इस तरीके से 12 जो नंबर घड़ी में लिखे होते हैं उनके दरमियान 5-5 नुक्ते होते हैं। तो 12 पंजे कितने हुए, 60। यानी कि वो जुमला नुक़ात की तादाद कितनी होगी, वो जुमला नुक़ात की तादाद 60 होगी। यानी कि जो दायरे का ज़ाविया है वो कितना है, 360। और अपने पास नुक्ते कितने हासिल हुए, वो हुए 60। 0 कैंसल, 6 कन 6, 6 के 36। यानी कि घड़ी का एक कांटा 1 मिनट के लिए कितने दर्जे ज़ावे बनाता है, वो है 6 दर्जे। इसका ऑप्शन है क्या, हाँ है, वो क्या है, उसका आंसर ए। अगला सवाल है, फिसागोरस के मुसल्लिसी आदाद की ये मिसाल नहीं है। यानी कि वहाँ पर फिसागोरस के मुसल्लिसी आदाद क्या होते हैं, यानी कि 3 आदाद दिए जाएंगे आपको, 2 छोटे होंगे और एक बड़ा होगा। इन दोनों जो छोटे आदाद है उनका मुरब्बा बड़े अदद के मुरब्बे के मसावी होगा, तब वो क्या होगा, मुसल्लिसी आदाद होंगे। तो देखेंगे उल्टा, यानी कि डी से देखेंगे 8, 15, 17। अब ये 2 आदाद छोटे हैं, ये अदद बड़ा है, तो ये 8 की दूसरी जमा 15 की दूसरी मसावी है 17 की दूसरी होना चाहिए। यानी कि 8 की दूसरी, यानी कि 8 को 2 बार ज़रब देने पर 8 अट्ठे 64। 15 की दूसरी यानी कि 15 ज़रब 15 कितने होंगे, 225 मसावी है। 17 ज़रब 17 कितने होंगे, 249। चेक करेंगे इसे, 5 जमा 4 9, 2 जमा 6 8, और ये 2 में कुछ जमा नहीं हुआ, यानी कि 249 किसके मसावी है, 249 के। यानी कि ये 8 का 15 का 17 क्या है, मुसल्लिसी अदद है। हमें क्या मालूम करना है कि जो दिए गए आदाद है उनमें मुसल्लिसी अदद कौन सा नहीं है। तो अगला देखेंगे ऑप्शन क्या है, वो 6, 8, 10। तो ये 6 की दूसरी जमा 8 की दूसरी मसावी बड़े अदद, यानी कि इनमें बड़ा अदद कौन है, 10 से 10 की दूसरी के 6 के 36, 8 अट्ठे 64 मसावी है। 10 की दूसरी यानी कि 10 दहा कितने होंगे, 100। 6 जमा 4 10 का सिफर हासिला 1, यानी कि ये बन गया 4, 4 जमा 6 होते हैं 10। क्या 100 के मसावी है, हाँ है। तब ये भी क्या है, ये भी एक मुसल्लिसी अदद है। तो अगला देखेंगे 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 5, यानी कि ये 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी मसावी है 5 की दूसरी। तो ये 3 तिया कितने होंगे, 9, 400 कितने होंगे, 16, 5 पंजे कितने होंगे, 25, 16 जमा 9 कितने होंगे, 25 मसावी है 25। चलिए अब ये भी कितने, ये जो आदाद हमने लिए हैं वो तमाम के तमाम क्या है, मुसल्लिसी आदाद है। तो हम लास्ट ऑप्शन देखेंगे वो है 2, 3, 4, 2, 3, 4, यानी कि 2 की दूसरी जमा 3 की दूसरी मसावी है 4 की दूसरी। 2 दूनी कितने होंगे, 4, 3 दिया कितने होंगे, 9 मसावी 400 कितने होंगे, 16। 9 जमा 4 कितने होते हैं, 13। क्या 13 मसावी है 16 के, नहीं है। तब इसका जो ऑप्शन है 2, 3, 4, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए सही है, क्योंकि सवाल क्या है वो कि फिसागोरस के मुसल्लिसी अदद की ये मिसाल नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो, 2, 3, 4 क्या है, फिसागोरस के मुसल्लिसी आदाद नहीं हैं। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है, अगर x मसावी है a sin थीटा और y मसावी है a cos थीटा, तब x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है। तो देखेंगे इसे, ये क्या होगा, x की दूसरी जमा y की दूसरी। x की दूसरी यानी कि x क्या है वहाँ पर, a sin थीटा है, तो ये a sin थीटा की दूसरी। y की दूसरी यानी कि y क्या है, a cos थीटा की दूसरी। अब इसकी दूसरी है, इसको आ जाएगा, यानी कि इनकी क़ुव्वत आ जाएगी a की दूसरी साइन स्क्वायर थीटा जमा यहाँ पर a की दूसरी cos स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि सेम क्या दिखाई दे रहा है, वो है a की दूसरी। यहाँ पर भी क्या है, a की दूसरी। तो ये a की दूसरी कॉमन लेने पर ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा। अपने पास ज़ाब्ता है साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा किसके मसावी है, 1 के। यानी कि a की दूसरी ज़रब 1 क्या होगा, a की दूसरी होगा। यानी कि किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर दोबारा वही अदद हासिल होता है। तो उसका ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि a की दूसरी। अगला सवाल है, 72 की क़दर नीम खुतरी पैमाने में होगी, यानी कि 72 दर्जे की क़दर
नीम खुदरी पैमाने में होगी। तो दर्ज करके देखेंगे हम क्या होता है। पहला ऑप्शन है ए पई बटा हुआ 2। पई की हदर नीम खदरी पैमाने में 180 होती है, तो 180 बटा हुआ 2 तकसीम करेंगे ऐसे, 2 1 2 दुना है 18, यानी कि इसका आंसर आया है 90। हमें क्या हासिल होना चाहिए, हमें हासिल होना चाहिए 72, लेकिन हमें हासिल क्या हुआ 90, तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखेंगे वो है 2 पई बटा हुआ 5। 2 पई यानी कि 2 ज़रब 180 बटा हुआ 5, 5 1 5, यहाँ पर 5 तिया 15, 18 में से 15 चले गए यानी कि 3 बचे, ये बन गया 30, 5 6 30, 36 दूनी कितने होते हैं 72 दर्जे। क्या ये इसका ऑप्शन है? हाँ है, यानी कि 2 पई बटा हुआ 5 इसका आंसर है। फिर भी हम क्या करेंगे, आगे के सवाल थोड़े देख लेंगे। यानी कि पई बटा हुआ 3 है, पई बटा हुआ 3 यानी कि 180 बटा हुआ 3, 3 1 3, 3 6 18, यानी कि इसका आंसर आया है 60 दर्जे। और एक बार पई बटा हुआ 5 है लास्ट ऑप्शन, 180 बटा हुआ 5, 5 1 5, 5 तिया 15, 3 बचे यानी कि 5 6 30, ये क्या हासिल हुआ 36 दर्जे। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन था 2 पई बटा हुआ 5, जो कि हमें कदरें दर्ज करके हासिल करने पर 72 दर्जे हासिल हुआ। तो इस तरह हमने साल 2019 में पूछे गए मैथ्स के सवालात को हमने हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी सवालात को आपको समझाया है वो आपको आसानी से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी सवाल के ताल्लुक़ से कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।